बेटा आके मेहदी कुछ नहीं हुआ अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी। बताओ क्या हुआ बस गिर गया था अम्मी, आप गाड़ी में बैठे, कुछ नहीं हुआ। परवरदिगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाग के कहाँ जाओगे तुम? बेटा मीने बेटी। मीने हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, ओके? हाँ ठीक है बेटा। बेटा अब तो मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? इतना क्यों सोच रही हैं? बस बिल्ली को प्यार कर रहा था, फुटपाथ से पैर टकरा गया, गिर गया, बस हो गई खत्म बात। बिल्कुल ध्यान नहीं रखते तुम। बेटा अंदर से बर्फ रखवा लेते। अरे कुछ नहीं होता अम्मी, मामूली सी चोट है बस। आप कहाँ रहती हैं वैसे? मेरा घर आगे की तरफ है। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको जहमत की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? गाड़ी है ना, छोड़ देते हैं तुम्हें। मेरा भी यही कहना था। शाबाश मेरा जिम्मेदार बच्चा। अच्छा तुम अंदर क्यों नहीं आए? हलीमा आपा बहुत इंतजार कर रही थी तुम्हारा। बाद में आ जाऊंगा अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है बेटा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कितना बेशर्म इंसान है, सलाम कर रहा है। इग्नोर करो। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप? ठीक है जैसा देख रहे हो। बहुत शुक्रिया उमर, इतनी जहमत की तुमने। अरे जहमत कैसी, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। आइए। आ जाइए मम्मी। ये भी रख देते हैं और ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है? मुलाकात कैसी रही तुम्हारी? प्रोसेस शुरू हो चुका है तलाक का। और हाँ, जाते हुए तुम्हारी अम्मी और नानी को देखा। मैंने सलाम किया मगर उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये तो बहुत नॉर्मल है अज़लान। वैसे अंकल भी खड़े हुए थे वहां, यानी उनको तो माफ कर दिया उन लोगों ने, मगर मैं सलाम के जवाब का भी हकदार नहीं हूँ। अज़लान तुम्हारा और उमर अंकल का मामला एक जैसा नहीं है। तुम ऐसे तो मत बोलो दुआ। तो तुम भी मवासला मत करो ना। मेरी मॉम क्या करती, गले लग जाती, और हम सभी नानी को पहले ही इतने सदमे दे चुके हैं। ठीक है, नहीं कहूंगा मैं अब कुछ भी। ना ही कहो फिलहाल, पहले तुम्हारी तलाक हो जाए, फिर एक एक करके सबको मना लेंगे। क्या तुम क्लास लेने नहीं गई? नहीं गई मैं। ना ही यूनिवर्सिटी जाने की हिम्मत हुई और ना ही जवेरियों को ऊपर छोड़ने की। छोड़ो इन बातों को। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, तुम परेशान मत हो। मालूम है मुझे। अस्सलाम वालेकुम यान, कैसे हो? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। सुना है तुम्हारा नया आगाज, इसलिए बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। उमर ने बताया था कि आप आ रही हैं और मुझे यकीन करें बहुत खुशी हो रही है आपके यहाँ आने की। हमें आपका खाना बहुत पसंद आया और देखें आज मम्मी को भी ले आई। अच्छा किया। तो आए पहले किचन देख लेते हैं, क्या ख्याल है आप सबका? जरूर। चलिए मम्मी। आ जाए, इस तरफ जाना है हमें। उमर ने मुख्तसर सा बताया था कि आपका भी रेस्टोरेंट में तजर्बा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा देसी होटल था हमारा, काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर बंद करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए चंद डिशेस लेकर आया हूं जिन्हें आपने चखना है। आइए। लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे इन डिशेस की तारीफ चाहिए। देखते हैं। ये बहुत अच्छा है, लेकिन शायद जीरा कुछ ज्यादा हो गया है। क्या आपने इसमें जायफल डाली है? नहीं। अगर जरा सी डाल दें तो और बेहतर हो जाएगा। वैसे हर एक का बनाने का स्टाइल अलग होता है। मम्मी इस मामले में जरा सख्त है, लेकिन मुझे यकीन है ये वाकई लजीज होगा।
वैसे हम यही सब कुछ चखते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम खाना भी खा पाएंगे। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, मुझे तो ऐसी मेहमान नवाजी पसंद है। सुमैया साहिबा से तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अरे नहीं बेटा, अच्छा उमर, तो अब मैं समझ गया हूँ कि आखिर तुम मुझे इनसे क्यों मिलवाना चाहते थे। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? सच कहूँ तो इन्हें वाकई काफी एक्सपीरियंस है। मैं आपकी मदद करना चाहूंगी, लेकिन मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करें, चंद दिन के लिए आप आजमा लें, फिर फैसला कर लीजिएगा। पता नहीं, मैंने कभी किसी और के किचन में काम नहीं किया। मम्मी बस एक तजर्बा ही सही, शायद आपको अच्छा मेरा लगे। भी यही ख्याल है। ठीक है, देखूंगी। बस अगर मेहमद शेफ को कोई एतराज ना हो तो। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। तो मतलब ये बात डन हो गई। बहुत शुक्रिया बच्चों। डॉक्टर ने क्या कहा नायला? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शुक्र है सब ठीक है। अरे होना भी क्या था बेटी वैसे। यानी ऐसा क्या हो गया नायला? खैर मैं जरा किचन में जाकर खाने की तैयारी में हाथ बटा देती हूँ, खाने का वक्त हो रहा है। तुम किस बात की मदद करो कि तुम भी तो बीमार हो, यहीं बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ, मुझे बरकत का पानी बनाना है। ये बरकत का पानी क्या होता है? सोशल मीडिया पर देखा है, वैसे भी आजमाने में क्या हर्ज है, अपने रिचुअल्स जैसा ही समझ ले। हाँ अच्छा ठहरो, मैं भी जरा देखती हूँ। ठीक है। या अल्लाह, अब तू ही मुझे सब्र दे। नमाज पढ़ने के तो किसी को तौफीक नहीं है, और फालतू बात के लिए हर कोई फौरन तैयार हो जाता है जाने को। अम्मी जान, मैंने वीडियो देखी है। या सब्र या सलामत। उरूज, तुम कैसी हो बेटी? अम्मी जान, जिंदा लाश बनी हुई हूँ। सुनो उरूज, तुम ये सब अपने साथ क्यों कर रही हो? सच में पूछ रही हूँ मैं। जवान हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, इसके साथ अच्छी तालीम भी है और पैसा भी है। क्या वाकई में किसी मर्द के लिए ये सब कुछ सहना बनता है? तुम मुझे नहीं समझ सकती नूर, मुझे सिर्फ मरियम मम्मी समझ सकती है। मैं खाना तैयार होने तक अपने कमरे में रहूंगी अम्मी। आप लोगों को अकेला छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे को समझते रहें। तौबा या रब। अगर आप ना होती तो मैं वाकई जान दे चुकी होती अम्मी। ऐसी बातें मत करो बेटी, अल्लाह ना करे। हयात आपा, मुझे पानी, नमक और सिरका चाहिए। सब यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है। बस सिर्फ इन 3 चीजों को ही मिलाना है ना? नहीं, इसका थोड़ा अलग तरीका है। 1 कप पानी डालेंगे, 1 कप सिरका और 1 चम्मच, और ये डालने के बाद 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। असल कमाल तो दुआ में है। 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह नास और 1 मरतबा फातिहा पढ़ेंगे। चलिए सब पढ़ते हैं। इखलास कौन सी दुआ थी? क्या करूं, इस उम्र में भी गड़बड़ा जाती हूँ मैं। अरे आपा, कुर्बान जाऊं आप पर, आप भी कमाल करती हैं। सब अपने अपने दिल में पढ़िए। अच्छा अब क्या करना है? क्या इसे पीना है? नहीं, इसे पीना नहीं है, बल्कि किचन के कोने में 40 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद मिट्टी में डाल देंगे। ओ, मिट्टी में डालना है? तब तो मैं मानती हूँ, मैं मिट्टी वाली चीजों पर बहुत यकीन रखती हूँ। मैं ये बात अपनी खाला को भी बताऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ, सबको बताइएगा। हयात आपा, गलती से भी ये गिरना नहीं चाहिए। हाँ, हम सबकी नियत जुड़ी है, गुनाह आप पर आएगा। नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी। ख्याल कीजिएगा आपा। ये क्या कर रही है? फजूल के कते करना बंद कर दे, मुझे देर से। आप ध्यान ना दें। ये तैयार हो गया है, आओ रख देते हैं। सब नियत कर ले और अब इसे यहाँ रख देते हैं। तो अब हम मिलकर एक बार फिर से दुआ करेंगे। मेरी जानेमन, मेरी जिंदगी, अब तुम इस काम में मेरी मदद करोगी। तुम इस एंटिक मेकअप को औरतों को बेचोगी। कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा है,
मगर वहाँ की औरतें मेकअप नहीं करती रेहान। क्या मतलब नहीं करती? सब जवान लड़कियां करती हैं। जो नहीं करती उन्हें मॉइस्चराइजर क्रीमें बेच देना आसान है। कुछ अरसे इसी तरह घर का खर्च चलाएंगे और इस तरह हमारा रोजगार भी चलता रहेगा। चलो, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं जरूर बेच दूंगी। देखो, यहाँ तो थोड़ा सा माल है। इन मेकअप के तो डब्बे के डब्बे पड़े हुए हैं गोदाम में। और एक बात याद रखना, ये कोई सस्ता वस्ता मेकअप नहीं है, एकदम इम्पोर्टेड और महंगा माल है। समझ गई ना? अल्लाह अच्छे दिन दिखाए हमें। आमीन आमीन। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये मशहूर मास्क है, कोरियन लोगों का मशहूर मास्क। हाँ, अच्छा। हाँ, लोग जहाज में बैठकर बिजनेस क्लास में यही लगाते हैं। तो सिर्फ बिजनेस क्लास में क्यों? मेरा ख्याल है इकोनॉमी क्लास में मास्क अपनी अफादियत खो देता है लैला जान। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। इकोनॉमी में एक भी बंदा मास्क लगाए नहीं नजर आया। उन्होंने हिसाब से बनाया है, समझी? ये सिर्फ अमीरों के लिए होता है। अगर हम ये लगा के मेट्रो बस में चढ़ जाएं तो? नहीं नहीं मेरी जान, ये शौक तो सिर्फ अमीरों के हैं। तुम भी कमाल करते हो रेहान। अभी तो बहुत कुछ है इसमें। शुक्र है मेरे अल्लाह का। अम्मी शुक्र करना कभी नहीं भूलती। मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें एक साथ दस्तरखान पे फिर बिठाया है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्या हुआ है उरूज? क्या सिर्फ मुझे ही दुख है? अरे, अजलान इस वक्त अपनी एक्स वाइफ के घर पर है। देखें दस्तरखान पर, नहीं लगता कि किसी की कमी है? अरे प्लीज, खाना खाते वक्त तो इन बातों से परहेज किया करो। चलो खाना खाते हैं। कहीं अजलान तो नहीं आ गया? अल्लाह करे। उमर, सबको मेरी तरफ से सलाम और गुड इवनिंग। चाचा खैरियत तो है? माफ कीजिएगा शाम के इस पहर आप लोगों को तंग किया, मगर मामला ही कुछ ऐसा था। यूसुफ, यहाँ क्यों आई है? रुको बेटी, रुक जाओ, रुको। अरे तुम फिर से इस घर में किस मुंह से आई हो? रिलैक्स प्लीज। आलिया के पास आप सबको बताने के लिए बहुत कुछ है। अब सबके लिए सच जाने का वक्त आ गया है। या अल्लाह हम पर रहम फरमा दे तू। मैंने मरियम साहिबा पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। मुस्तफा और नाइला के दरमियान दरार डालने के लिए। और जिसने मुझे ये सब कुछ करने को कहा वो मरियम साहिबा नहीं थी। उरूज साहिबा ने कहा था मुझे। शुरू से ही ये सब इन्हीं का ही मंसूबा था। बताओ उरूज, क्या ये सच कह रही है? झूठ, ये सब झूठ है। तुमने किया है ना ये?
अजलान के जाने के बाद ये मुझे फोन करके तंग किया करता है। क्या चाहते हो मुझसे? आलिया, जरा इसका असली चेहरा तो दिखाओ। हाँ कहो। वो मुस्तफा अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आ रहा है। अरे वाह, काश मैं वहाँ होती तो सब कुछ अपनी आंखों से देख पाती। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ का क्या मतलब? उस अहमद से बातें करो, उसे बेवकूफ बनाओ। अब ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? मेरा मतलब कि कहीं मैं और मेरी बच्ची सड़क पर ना आ जाए। मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता मुस्तफा अपनी बीवी को तलाक दे दे और तुम्हें अपना ले। कौन जाने क्या होगा? नायला तुम रुको। मरियम बेगम, झूठी कहेगी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझे फंसा रहा है। हाँ, यही मुझे फंसा रहा है। मेरा घर बर्बाद करना चाहता है। खामोश, चुप हो जाओ। खबरदार, जो मेरे घर में दोबारा से झूठ बोला तुमने, मैं जिस दिन तुम्हें इस घर में लाई उस दिन पर लानत हो। अगर दोबारा से मेरे बच्चों के सामने मेरे दरवाजे की दहलीज पर भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो, निकल जाओ मेरे घर से। मरियम बेगम। मैं तो मिलूंगी। दफा हो मरियम जाओ, दफा हो जाओ। रुक जाएं, कोई इसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे घर को बर्बाद कर दिया। अम्मी, चले अम्मी।